दोस्तों AIB 17 में जिन लोगों का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा रोक दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कोई भी सूचना नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों देखिए, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया था, उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया था, वो मामला अब हाई कोर्ट चला गया है। कुछ कैंडिडेट्स द्वारा हाई कोर्ट मूव किया गया है कि भैया हमारी क्या गलती थी, हमारा रिजल्ट अगर हमारी OMR सीट में गलती थी तो उस OMR सीट को सुधार कीजिए। आपके जो कैंडिडेट्स थे, आपके जो एग्जाम सेंटर थे, आपको उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि उनको सही तरीके से OMR सीट फिलअप करानी चाहिए। तो दोस्तों ये मामला हाई कोर्ट चला गया है। तो दोस्तों उम्मीद जागी है एक कि आप लोगों का, जिन लोगों का रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया था, घोषित करने के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं दी थी, उनकी नोटिफिकेशन आ सकती है कोई भी। मामला हाई कोर्ट मूव हो गया है। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं पूरी वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मामला है क्या। नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अब आते हैं टॉपिक पर बताता हूं मैं आपको। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने हाल ही में जो रिजल्ट घोषित किया था, रिजल्ट अभी डिक्लेयर जो किया था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम्स का, उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी की थी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा रोक दिया गया था। उनके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बताया था कि भाई हमने आपका रिजल्ट क्यों रोक दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने पैरा बनाए थे, 3 पैरा के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था। सबसे पहले पैरा में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दिया था विदहल्ट रिजल्ट वाले लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, उनका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रोक दिया था। उनसे कहा था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कि आप अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए, उसके बाद हम आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे। सेकंड नंबर पे था रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये कहा था अपनी नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन मेरे स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये कहा था कि आपकी जो बुकलेट थी, आंसर शीट जो थी, बुकलेट सेट कोड जो था, वो आपने प्रॉपर फिलअप नहीं किया था, डबली फिलअप किया था, इनकरेक्ट फिलअप किया था। जो आंसर शीट थी, जो आपकी OMR शीट थी, वो सही तरीके से फिलअप नहीं हुई थी या गलत तरीके से फिलअप कर दी थी। तो उन लोगों का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी हमने आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके द्वारा रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया था। अब इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपका रिजल्ट घोषित होगा या नहीं होगा, आपके रिजल्ट का क्या होगा, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या डिक्लेरेशन लिया जाएगा, मतलब फाइनलाइजेशन क्या किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तीसरी नोटिफिकेशन थी राजकोट सिटी के कैंडिडेट के रिगार्डिंग। भाई उनके जो एग्जाम सेंटर था वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसका जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उनने रिजल्ट रोक दिया गया था। फर्दर नोटिस देंगे इसके लिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके रिगार्डिंग कहा था। अब देखिए, जिन लोगों का रिजल्ट इस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग रोक दिया गया था, जो विदहल्ट वाले रिजल्ट थे, कैंडिडेट्स थे, उनसे तो कह दिया कि भाई आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे हम। अब जो रिजेक्टेड कर दिए गए कैंडिडेट्स, उनके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कुछ नहीं कहा। इस चीज को लेकर के एक कैंडिडेट है हमारे कुणाल कुमार करके कैंडिडेट है, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट मूव किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की है और कहा है कि भैया हमारी क्या गलती है, हमारा रिजल्ट तो घोषित कीजिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, थ्रू काउंसिल है उनके अभिषेक जैन। मामले का नंबर बता देता हूं मैं आपको, नंबर है रिट पिटीशन संख्या 6301/2023 और इसमें कुणाल कुमार थ्रू अभिषेक जैन एडवोकेट वर्सेस है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया थ्रू प्रीतपाल सिंह एडवोकेट हैं। इनके ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इस पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद पिटीशन में बहुत सारी चीज खुल करके आई हैं। बहुत सारी चीजों में देखिए, जब ये पिटीशन दायर हुई, पिटीशन में तौर पे कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रिजेक्ट किया गया है, उनका रिजल्ट इस बिहाफ पे रिजेक्ट किया गया है कि भाई जो उन्होंने की QP सेट कोड थी, OMR सीट की, वो उन्होंने प्रॉपरली फिलिंग अप नहीं की थी। इसी कारण हमारा रिजल्ट जो था, कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो था इस कारण रिजेक्ट कर दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो काउंसिल थे उनके द्वारा उनको भी सुना गया।
आगे इसमें देखिए एक चौथा पैरा है, नोटिस इशू करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नोटिस इशू की जाए। पांचवें पैरा में लिखा हुआ है मिस्टर प्रीतपाल सिंह आईडी काउंसिल सबमिट दैट मोर देन 1.72 लाख स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द एआईबी एग्जाम। मतलब आप समझ रहे होंगे 1,72,000 कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम दिया गया है। इसमें हमने 3600 लोगों के 3600 स्टूडेंट 3600 स्टूडेंट्स हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू द सेम रीजन बाय द मॉनिटरिंग कमेटी। मतलब जिन लोगों ने सेट कोड में इसमें कोई गलती की थी, कुछ ना कुछ ओएमआर शीट में गलती की थी, उनका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिजेक्ट कर दिया गया। The allegation of the petitioner is that the center where he has given the AIB exam, no specific instructions were given for writing the said number। देखिए अब कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई जहां पे हमने एग्जाम दिया था आप लोगों ने वहां उनको ट्रेंड ही नहीं किया, उन लोगों ने हमको बताया नहीं कि भाई हमको करना क्या था, आपको सेट कोड कहां भरना है, क्या कैसे करना है। तो भाई गलती हमारी नहीं, गलती आप लोगों की है। हमें तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप लोगों ने जैसा बताया, अभी सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर रहे थे, सब कुछ आप लोग सिलेक्ट कर रहे थे, तो हमें तो जैसा आप लोगों ने बताया गया हमने वैसा फिलअप कर दिया। हमारी गलती थोड़ी है, उनको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे कि भाई ओएमआर शीट ऐसे बननी है, यहाँ पे सिग्नेचर करने, यहाँ पे ये चीज करनी है। तो उनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया, उनके द्वारा इस तरह का कुछ भी नहीं बताया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप शॉर्ट एफिडेविट विद इन 8 वीक सबमिट कीजिए इसके रिगार्डिंग कि भाई आखिर मामला है क्या और इस मामले में आप क्या क्या कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के भविष्य के रिगार्डिंग आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस तरह का कृत्य नहीं हो सकता। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 वीक के अंदर अपना एफिडेविट फिलअप करने के लिए कहा है कि आप अपना एफिडेविट फिलअप कीजिए, एफिडेविट दीजिए इसमें कि भाई आगे क्या हो सकता है। प्रतिभा एम सिंह जो जज साहिबा हैं, इनके द्वारा ये मामला सुना गया और इनके द्वारा ही दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को आगे उम्मीद है कि इस मामले को सुना जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 8 हफ्ते का समय दिया गया है कि 8 हफ्ते के अंदर आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना एफिडेविट फाइल अप कीजिए कि भाई ये मामला था क्या और इस मामले में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्या किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चीज में जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि 1,72,000, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी क्वांटिटी है 1,72,000 कैंडिडेट्स की। 1,72,000 लोगों ने जो परीक्षा दी थी इसमें 3600 लोग इन्होंने छांट लिए कि भाई इन लोगों को हमको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं दी कि भाई हम रिजेक्ट पे क्या करेंगे कैसे करेंगे, इनका रिजल्ट ही रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट मूव हो गया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, 8 हफ्ते का बार काउंसिल ऑफ इंडिया को समय दिया गया है। तो मैं उन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहता हूं पहले कि देखिए मामला दिल्ली हाईकोर्ट में मूव हुआ है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उम्मीद जागे, आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो। आप इसके रिगार्डिंग लगे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। लाइक कर और सब्सक्राइब करने के लिए इस वजह से कहता हूं कि मैं इस तरह की लेटेस्ट और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूं।